नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि। भारत मॉरिशस संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने पर जोर। होली को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। कुमाऊं मंडल में ताबड़तोड़ छापेमारी, 400 से ज्यादा नमूने जांच के लिए भेजे। और बाजारों में होली की खरीदारी की धूम। रंग, गुलाल और पिचकारियों की हो रही जमकर बिक्री। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेंगे। भारत की ओर से एक मार्चिंग टुकड़ी, भारतीय वायुसेना की आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम और भारतीय नौसेना के जहाज इम्फाल को भी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पोर्ट लुई में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ सकारात्मक बातचीत की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूती के संकल्प को दोहराया है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में वर्तमान में सहयोग की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच विशेष संबंध को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के नए रास्ते पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक संबंध और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर प्रमुखता से चर्चा हुई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित भोज के दौरान अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस भागीदारी ऐतिहासिक संबंधों तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं जो मॉरिशस के हर कोने में विकास की अमिट छाप छोड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास में आपसी सहयोग के परिणाम सरकारी और निजी क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत मॉरिशस संबंधों की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर हमारी आशाओं और आकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में भारत और मॉरिशस अपने लोगों के विकास, पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। वहीं होली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग भी पूरी तरह मुस्तैद है। बागेश्वर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग कुमाऊं के डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर 1 दर्जन से ज्यादा सैंपल लिए। वहीं बाहर से खाद्य और पेय पदार्थ ला रहे वाहनों की जांच कर सैंपल भरे गए। छापेमारी के दौरान 3 कारोबारियों को नोटिस भी जारी किया गया। इस दौरान कौसानी, टीट बाजार, गरुड़ बाजार और बागेश्वर बाजार क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी का अभियान चलाया गया। उपायुक्त डॉक्टर राजेंद्र सिंह कठायत ने बताया कि अभी तक कुमाऊं में 400 से ज्यादा खाद्य पदार्थों के नमूने को राजकीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रुद्रपुर में भेजा गया है। टीम ने मावा, दूध, मैदा, सूजी और बेसन के नमूने इकट्ठा किए। जांच में अगर मिलावट या कोई भी शिकायत पाई गई तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। में अभी तक जो है होली त्योहार के दृष्टिगत 1 दर्जन से अधिक खाद्य पदार्थ के नमूने लेकर रुद्रपुर राजकीय लैब में जांच हेतु भेज दिए गए हैं। उनका रिजल्ट आने के पश्चात अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है तो जो भी संबंधित दुकानदार हैं तो उनके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। टीमें लगातार जो है उन एंट्री पॉइंट पर बाहर से आने वाले सामान की चेकिंग कर रही हैं। यदि उस सामान में कोई कमी पाई जा रही है तो उसकी सैंपलिंग लेके उसको लैब में भेज दे रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आगामी जो होली का त्योहार है उसके दृष्टिगत जो आम जनमानस है उसको सुरक्षित एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री की आपूर्ति हो सके। मसूरी नगर पालिका की नवनिर्वाचित बोर्ड की पहली बैठक में मसूरी के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में 95 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 92 को सर्वसम्मति से पारित किया गया, जबकि 3 प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया। बैठक में पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के कार्यकाल में सरकारी संपत्तियों की लंबी लीज को निरस्त करने का फैसला लिया गया।
इसमें मसूरी कोलू खेत, इको शुल्क बैरियर, मसूरी झील कंपनी गार्डन, झूला घर स्थित रेंजर झूला, म्यूजियम और कैफेटेरिया, फिश एक्वेरियम और लाइब्रेरी गड़ीखाना की पार्किंग शामिल है। अब इन प्रस्तावों को शासन की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा पर्यावरण मित्रों को 500 रुपये भत्ता 1 फरवरी से देने, शिफनकोट से बेघर हुए 84 परिवारों के पुनर्वास के लिए नए स्थान की पहचान करने और 121 रिक्शा चालकों को व्यवस्थित करने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी। नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि ये बोर्ड बैठक मसूरी के विकास के लिए समर्पित थी। सभी सभासदों ने सहयोग किया और जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ पे बातचीत हुई है और बोर्ड, जैसे मैंने पहले भी कहा है, बहुत सजग बोर्ड है, जागरूक बोर्ड है। सबने बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया है चर्चाओं में और कुछ मुद्दों पे जो निर्णय लिए गए हैं बोर्ड के माध्यम से, एक तो जो सेंट मैरी हॉस्पिटल है और घर क्लिनिक है उसको फिर से सुचारू करने के लिए बोर्ड का निर्णय रहा है। दूसरा, वो सेंट मैरी हॉस्पिटल बंद क्यों किया गया, घर क्लिनिक तोड़ा क्यों गया, इसका, और जो अगर तोड़ा भी गया है तो वो जो वहाँ की जो संपत्ति थी वो कहाँ है, उस पे पूरा बोर्ड की तरफ से गया है कि उस पे एक जांच होनी चाहिए। बैठक में मॉल रोड पर स्थित गर्भ डिस्पेंसरी को विस्थापित करने और सेंट मैरी अस्पताल को दोबारा संचालित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही शहर की सड़कों के निर्माण और सफाई व्यवस्था को सुधारने पर भी चर्चा हुई। किताब घर की बात करता हूँ, जिनकी दुकानें उजड़ी है, जिनका व्यवसाय उजड़ा है, जिनका घर उजड़ा है, 161 दुकानें पूर्व में आवंटित तो की गई है, मैं मानता हूँ, कोई बात, लेकिन आवश्यकता के अनुसार आवंटन होना चाहिए। तो ठीक है, वो भी हमारे भाई, लेकिन इनका आवंटन, इनका भी पुनरावास होना बहुत जरूरी, नितांत आवश्यक है। सभासद गीता कुमारी ने कहा कि विभिन्न विभागों के सहयोग से ही मसूरी का विकास संभव है। हमने मांग की है कि बोर्ड बैठक से पहले विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक हो। बरसात आने वाली है, उसको देखते हुए सारे नाले खालों की सफाई का उसमें था। शौचालयों को लेकर सीजन आने वाला है, टूरिस्ट एक अच्छा संदेश लेके जाएं, दूर साइड देखें तो उन्हें गंदगी ना मिले, अगर शौचालय है तो शौचालय अच्छी व्यवस्था में हो। ऐसे कुछ मुद्दों पर प्रस्ताव आए हैं जिस पर सारे सदन ने उनको पास किया। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के पास चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थित जवाड़ी बाईपास के पुल के पास सड़क का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। इसके चलते बाईपास पर यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया है। कल कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया था और अधिकारियों को सड़क को शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। ये बाईपास कुछ साल पहले ही बना था, लेकिन पुल के समीप साइड वर्क के दौरान करीब 40 मीटर सड़क अचानक धंस गई। स्थिति लगातार बिगड़ रही है, जिससे जिला मुख्यालय में भीषण जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता एसके पुंडीर ने कहा कि मार्ग लगातार ढह रहा था, ऐसे में इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी था। इसके लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। हाँ, आवाजाही बंद कर दी है, सेफ्टी के लिए बंद की हुई है अभी हम लोगों ने आवाजाही। इसमें दोनों साइड में हमारी लगभग 80 मीटर रिटेनिंग वॉल 11 से 12 मीटर हाइट की बननी है और ये पहले से ही लूज सॉयल में था। इसका परमानेंट हमें सोल्यूशन निकालना ही था, पहले से ही काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। इसका डिज़ाइन हम लोगों ने अप्रूव करा लिया था, कॉन्ट्रैक्टर ने सबमिट किया था, IIT रुड़की से अप्रूव होकर आ गया था इस मार्च में ही, मार्च के फर्स्ट वीक में। तो हम लोगों ने कल से इसमें लोड टेस्ट किया था, कल से ही काम स्टार्ट किया था। तो चूँकि इसका जो सॉयल है उसकी सॉयल पूरा लूज टाइप की है और इसका एंगल ऑफ रिपोज भी काफ़ी कम था, इस वजह से गिर रहा था लगातार। तो आज से हम लोगों ने मतलब इसमें फाउंडेशन खोद रहे हैं हम लोग और PCC स्टार्ट कर देंगे और इस साइड का ट्रैफिक हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द खोल दें और ये पूरा काम 80 मीटर वॉल बननी है दोनों साइड में। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे, मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।